everyone. So today we are with another question of LeetCode, that is the letter combination of a phone number. And first of all, happy Independence Day. So let's start with this question. Fine. So this is a medium level question of LeetCode, and yeah, this question is a famous one. Like इस question को तुमने पढ़ा तो होगा ही कई बार LeetCode पे. And today we'll discuss कि हम इस question को कैसे solve कर सकते हैं. So first of all, let's read the question. So given a string containing digits from 2 to 9 inclusive, return all the possible letter combination that the number could represent. Return the answer in any order. The mapping of digit to letter, just like on the telephonic button, is given below. Note that one doesn't map to any letter. So one is not mapping to any letter. So 2 is mapping to ABC. Let's write it. 2 is mapping to ABC, 3 is mapping to DEF, 4 to GHI, 5 to JKL, 6 to MNO, 7 to PQRS, 8 to TUV, and 9 to WXYZ. So we have different letters to different numbers and इनके sizes भी अलग अलग हैं. ठीक है, तो ठीक है, let's move forward. Next we are having the example. ठीक है, सबसे पहला example देखो 23. 23 के लिए कितने combinations possible है? First of all, it's AD, AE, AF, BD, BE, BF, CD, CE, CF. Fine. Now what you have to do, what you can understand from this particular example, let's see this. Let's say you're having 23. ठीक है, 23 को तुम क्या क्या इसके अंदर आ सकता है? इसके अंदर आ सकता है तुम्हारे पास ABC and DEF. ठीक है, ये दो चीज़ें आ सकती हैं. So what are the combination you can make from this particular two letters? Let's see this. So इसके अंदर तुम क्या क्या बना सकते हो? AD बना सकते हो. देखो ये वाला और ये वाला कंबाइन कर दिया अगर, तो फिर ये वाला इसके साथ कंबाइन करोगे, A को अगर E के साथ कंबाइन करोगे तो AE बनेगा, A को अगर F के साथ करोगे तो AF बनेगा. ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, दूसरे कलर से दूसरा बनाते हैं. अगर B को D के साथ करते हो तो क्या बनेगा? BD. B को E के साथ करोगे तो क्या बनेगा? BE. एंड B को F के साथ करोगे तो क्या बनेगा? BF. ठीक है, एंड रेड कलर से करते हैं. C को करोगे तो CE, CD, CE, CF. तो दिस आर द ओनली कॉम्बिनेशन जो कि हमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आएगी आपको कैसे कर रहे हैं. नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर तुम्हारा डिजिट्स खाली है तो उसका आउटपुट तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 है तो सीधे ABC रिटर्न कर दो. तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ी बहुत तो चीज़ समझ आई रही होगी कि हाउ कैन वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. नाउ इफ फॉर एग्जांपल हम 23 को ही ले लेते हैं. लेट्स से यू आर हैविंग दिस नंबर, पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, इसको देखने के बाद ये लग रहा है कि जो मेरा 2 को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ ABC. ठीक है, और जो मेरा 3 को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ DEF. दैट इज़ फाइन. अब अगर मैं इन दोनों को ढंग से अगर बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को ढंग से बनाऊँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि A को सबसे पहले D के साथ कंबाइन करना है, A को E के साथ कंबाइन करना है, A को F के साथ कंबाइन करना है. सिमिलरली B को D के साथ, B को E के साथ, B को F के साथ, C को D के साथ, C को E के साथ, C को F के साथ. तो अगर मैं इसको रिकर्सिवली सोचूँ तो मैं क्या सोच सकती हूँ कि मेरे पास 2 अप्रोचेज है इसको करने के लिए. अब दोनों में देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा काम आएगा. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाले में मेरे पास क्या है कि या तो मैं ये करूँ कि मैं फर्स्ट नंबर को मैं ले लूँ. ठीक है, इसको सेपरेट करूँ. ठीक है, और फर्स्ट नंबर का काम मैं खुद करूँ मैनुअली और बाकी का काम मैं रिकर्जन पे छोड़ दूँ. ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है कि या तो मैं ये लास्ट नंबर का काम खुद करूँ और बाकी का जो ये फर्स्ट नंबर वाला काम है
ये रिकर्शन पे छोड़ दूँ। तो या तो मैं फर्स्ट नंबर को ले सकती हूँ या मैं लास्ट नंबर को ले सकती हूँ और बाकी का काम मैं रिकर्शन पे छोड़ सकती हूँ। दिस इज़ वॉट आई कैन डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस केस, इस केस में तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी ये एक मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता रही हूँ कि हम फर्स्ट अप्रोच से क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर अलग अलग नंबर्स के लिए एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तुम्हें 23 के लिए अगर फर्स्ट नंबर चाहिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, यू विल गेट 2। अगर तुम्हें 234 मिल होता सपोज, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ता, डिवाइड बाई 100 करना पड़ता टू गेट 2। So for different numbers you have to divide by different like 100,000, 10,000, 10, तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा। इसको डिसाइड करना कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, इसको डिसाइड करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ द फर्स्ट अप्रोच। सो फिर क्या यूज़ करना चाहिए, सो वी शुड गो विद सेकेंड अप्रोच, राइट। तो इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। इफ़ आई यूज़ दिस अप्रोच, तो मेरे को क्या बोला है कि मैं इस वाले का काम मैनुअली कर दूँ और ये वाला जो काम है ना, ये वाला, ये मुझे रिकर्शन करके दे देगा। यहाँ इतने पार्ट का काम मेरे को रिकर्शन करके दे देगा, ठीक है। बाकी जो काम है मेरा वो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब एक का रिकर्शन ये तो करता है कि भाई n-1 का काम हमें रिकर्शन ला के करके देता है, और n का काम, nth वाले का काम हम करते हैं। तो सेम हम यहीं पे कर रहे हैं। इसमें बस दो केसेस थे, या तो फर्स्ट को लेते या लास्ट को लेते। फर्स्ट को लेने के लिए वी कैन नॉट एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट फॉर एवरी नंबर, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये फाइंड करना। बट लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत आसान है, वाई, बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू मॉड्यूलो 10। किसी भी नंबर से मॉड्यूलो 10 कर दोगे, यू विल गेट द लास्ट नंबर, राइट। सो दिस इज़ very easy to access and this is very easy to code as well, and तुम्हें बार बार इस चीज़ में को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि तुम्हारा नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं एंड जस्ट सी कि ये what happened, fine, let's see कि अलग एग्जांपल पे कैसे वर्क करेगा। तो let's say if I am taking, let's say so if I am taking 234, let's say, what we have thought about this particular approach is that we will be doing the work for 4 manually and बाकी ये सारा काम मुझे रिकर्शन ला के देगा, ठीक है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक ट्री बनाती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं इसको मॉडुलस 10 कर दूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 के लिए मेरे पास क्या होता है, GHI, ठीक है। 2 के लिए क्या होगा, ABC, और 3 के लिए क्या होगा, DEF। तो हमारे पास जो तुम्हारा 2 है उसके लिए ABC होगा, इसके लिए DEF होगा और GHI होगा। अब जो भी आंसर मुझे 2, 3 ला के देगा, मैं क्या करूँगी, मैं G, H और I को उसके लास्ट पे जाके इंसर्ट कर दूँगी। लेट्स से मेरे को 2, 3 से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे को इतने सारे कॉम्बिनेशन 2, 3 से मिले। मुझे ये करना है, इसके लास्ट में जाके बस GHI जितनी बार वो है, 3 बार है अगर, 3 बार डाल देना इस तरीके से, ठीक है, I। तो एक बार मैं तुम्हें पूरा एक ट्री बना के दिखाती हूँ एंड तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। लेट्स सी इट। तो मेरे पास 2, 3 होगा, 2, 3 एंड 2, 3। तो जब मैं इसको तोड़ूंगी, इसको मैं जब मॉड्यूलो 10 करके 4 निकालूंगी तो बस 23 बचेगा सिर्फ। 23 के साथ मुझे क्या अटैच करना है, G अटैच करना है, ठीक है। इसको दूसरे पेन से कर देती हूँ। G अटैच करना है, H अटैच करना है एंड I अटैच करना है। Similarly, if I will do the same thing for the next numbers, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2, 2 और 2 बचेगा, ठीक है। नाउ जब तुम इसके आगे जाओगे तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 के लिए क्या था, DEF था, राइट। तो अब तुम्हारे पास इसके लिए DG आ सकता है, EG आ सकता है
और एफ जी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास एच डी आएगा, ठीक है, एच डी आएगा, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे एच ई आएगा और एच एफ आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, आई ई आएगा, आई डी आएगा और आई एफ आएगा। नाउ यू कैन जस्ट डिवाइड फर्दर इट इनटू 3 पार्ट्स। सो यू कैन सी कि तुम यहाँ पर जो भी चीज़ डालोगे वो तुम्हारे पास जो यहाँ पे तुम्हारे पास जो आ रहा होगा ना, दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी बात करें कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यही कर रहे हैं ना कि बेसिकली जितना भी मेरे पास 23 का कॉम्बिनेशन आएगा, जितना भी मेरे पास का कॉम्बिनेशन आएगा, बेसिकली लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, हम उसके साथ जी जोड़ देंगे, एच जोड़ देंगे और आई जोड़ देंगे। लाइक जितने कॉम्बिनेशंस होंगे उन सब के साथ पहले जी जोड़ेंगे, फिर सबके साथ एच जोड़ेंगे, फिर आई जोड़ेंगे, एंड जितना आंसर होगा आई विल रिटर्न दैट। सो ये एक बेसिक अप्रोच है जो कि हमें इसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई है मेरे को बात कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले स्मॉल आउटपुट का आंसर निकालना है। एक स्मॉल आउटपुट लेना है जो कि 23 का आंसर निकाल के देगा। जो मेरे पास स्मॉल आउटपुट आएगा उसके साथ मुझे पहले जी डाल देना है, एच डाल देना है और आई डाल देना है, सिंपल। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे फंक्शन को। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेटर कॉम्बिनेशन अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है ना। मुझे पहले बताना पड़ेगा मेरे कंपाइलर को कि 1 के साथ तो कुछ भी मैप नहीं है, 2 के साथ ABC मैप है, 3 के साथ DEF मैप है, 4 के साथ GHI मैप्ड है, 5 के साथ JKL मैप्ड है, 6 के साथ सिमिलरली कुछ मैप्ड है, 7 के साथ भी कुछ मैप्ड है और 8 के साथ कुछ मैप्ड है। सबसे पहले तो आई विल रिक्वायर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। n की वैल्यू कुछ भी होगी तो मुझे ये वाली स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता है कि ये 1 के साथ मैप्ड है या नहीं है। या फिर यू कैन ऑल्सो मेक अ हैश मैप, ठीक है, तो मैं एक हैश मैप भी बना सकते हो जिसके अंदर तुम ये सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो इट्स योर विश, ओके। तो इनमें से कुछ भी एक काम कर सकते हो, तो फाइन। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एक हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन क्या होगा, हेल्पर फंक्शन विल बी रिटर्निंग मी द इंट वैल्यू। जो तुम्हारा आउटपुट है उसका साइज़ रिटर्न करके देगा। मुझे क्या करना है, इसमें कुछ जो इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं मुझे वो डालना है, जो कि मुझे शायद वेक्टर स्ट्रिंग दिया हुआ है वो डालूँगी, और साथ में आई विल ऑल्सो ऐड वेक्टर ऑफ इंट रेफरेंस के साथ आउटपुट, ठीक है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें डालनी पड़ेगी। आउटपुट के अंदर रेफरेंस में डाला है तो आउटपुट के अंदर सारे के सारे जो हम डाल रहे हैं वो सारा का सारा आउटपुट के अंदर आ जाएगा। हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, हालांकि हम रिटर्न कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम इसका साइज़ रिटर्न करेंगे, ठीक है, ओके। It's on you that if you want to make it void, you can make it void as well, but I think you should not make it void because तुम्हें साइज़ भी नेसेसरी होगा। तो साइज़ क्यों चाहिए होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्मॉल आउटपुट का साइज़ कितना है, ठीक है। हम इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास 23 होता, ठीक है, 23 अगर लेट्स से, तो मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ इतने पार्ट का काम खुद करना है, बाकी इतने पार्ट का काम मुझे वो ला के करके देगा। अगर मैं इसको पहले वाले तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये क्या है, ये GHI है, सॉरी इट्स DEF, ठीक है, इट्स ये तुम्हारा क्या है, DEF है, और ये क्या है, ABC है। तो एज आई एक्सप्लेन, ए को D के साथ जाना होगा, फिर ए को E के साथ जाना होगा, फिर ए को G के साथ F के साथ जाना होगा। सबसे पहले मैं अगर डिवाइड करूँगी तो 2 के साथ क्या जाएगा, D, फिर E, फिर F, देन आई विल डिवाइड इट अगेन, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, AD आएगा, BD आएगा, CD आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, AE आएगा, BE आएगा और CE आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा AF, BF एंड CF। तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे मिला है, दिस इज़ द आउटपुट,
दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। ओके, सो इसमें क्या करा हमने, बस जो ए बी सी था मैंने पहले तो उसके साथ डी 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 लगाया, फिर मैंने एक और बार ए बी सी लिया, उसके साथ ई ई और ई लगाया, फिर मैंने एक और बार ए बी सी लिया और उसके साथ एफ 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 और एफ लगाया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने 3 बार ए बी सी लेना है, 3 बार ए बी सी लिया, उसके साथ पहले डी लगाया, फिर ई लगाया, फिर एफ लगाया। एंड दिस इज़ व्हाट यू विल डू विद अदर केसेस एज वेल। जो भी कॉम्बिनेशन आएगा पहले उसके साथ जो भी उसका पहला स्ट्रिंग का नंबर होगा वो लगाओगे, फिर जो दूसरा होगा वो लगाओगे, फिर तीसरा आइट्रेशन में तीसरा होगा वो लगाओगे। तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू आइट्रेशन, वी हैव टू डू आइट्रेशन उतने टाइम करेंगे जितना बड़ा मेरा लास्ट स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे। और मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, जो भी मेरे पास रिकर्शन करके जो मेरे पास आउटपुट के अंदर आया है साइज़ है जो आउटपुट का, उसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम एग्जैक्टली हम इसमें कर क्या रहे हैं। नाउ वी कैन जस्ट मूव ऑन। तो मेरा हेल्पर फंक्शन, लेट्स कम टू हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन में मेरे को क्या क्या चाहिए, आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई नीड अ लास्ट नंबर। ठीक है, तो लास्ट नंबर से मुझे क्या चाहिए, वो मुझे बताएगा कि मेरे पास कौन सा स्ट्रिंग है लास्ट में। ठीक है, लास्ट नंबर कैसे निकलेगा, n को मॉड्यूलो 10 कर देंगे। इफ़ आई विल डू n मॉड्यूलो 10 आई विल गेट द लास्ट नंबर। फिर मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, स्ट्रिंग को मुझे जो मैंने कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन बनाया था ऊपर, उसमें मेरे को लास्ट नंबर डाल देना है। तो ये जो मेरे पास स्मॉल स्ट्रिंग होगा, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास लास्ट नंबर का जो स्ट्रिंग होगा, दैट इज़ अगर मैं इस केस की बात करूँ तो स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर डी ई एफ रखा होगा। ठीक है, जो कि मुझे बाद में आइट्रेशन करके मुझे अपने कॉम्बिनेशन के साथ अटैच करना होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वुड बी, अब जो मेरे पास लास्ट नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर पड़ा हुआ है, मुझे उसको अपने अपने हेल्प फंक्शन में डालना है, रिकर्सिवली उसका कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, एंड फिर जो लास्ट में नंबर होंगे उसको आइटरेटली डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, लेट्स सी इट। तो स्मॉल स्ट्रिंग बना लिया, अब हम एक स्मॉल नंबर लेंगे। ठीक है, स्मॉल नंबर में क्या पड़ा होगा तुम्हारे पास, जो n है उसको डिवाइड बाय 10 कर दो। 10 क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट नंबर हटाना ना, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। जो स्मॉल नंबर आएगा उसको मुझे हेल्पर फंक्शन में डाल देना है। तो क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल आउटपुट साइज़ लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर इंट वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो इसलिए हम लोग स्मॉल आउटपुट साइज़ लेंगे। और ये हमें हेल्पफुल रहेगा जब हम आइट्रेशन करके सारे के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन के अंदर अटैच कर रहे होंगे, तो ये वाली चीज़ बहुत कम आएगी, इसलिए हमने इसमें आउटपुट साइज़ लिया है। और आउटपुट के अंदर सारे कॉम्बिनेशन सेव तो होते ही जाएंगे, तो आउटपुट के अंदर सब कुछ सेव्ड रहेगा, तो उसमें हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा स्मॉल आउटपुट साइज़ आ गया, और तुम्हारे पास एक हेल्पर फंक्शन है। हेल्पर फंक्शन में क्या डालोगे, जो तुम्हारे पास स्मॉल नंबर था उसको डाल दो। ठीक है, और जो तुम्हारे पास आउटपुट है उसको एज इट इज़ रहने दो। तो अब तुम्हारे पास जो आउटपुट रहेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, डी पड़ा होगा, ई पड़ा होगा और एफ पड़ा होगा। ठीक है, ए पड़ा होगा, बी पड़ा होगा और सी पड़ा होगा। क्योंकि जो स्मॉल आउटपुट ने क्या करा होगा, अगर 23 के हिसाब से बात करूँ तो इतने पार्ट का पार्ट तो हमने खुद करना है, बाकी का पार्ट जो 2 का होगा वो मुझे रिकर्शन ला के देगा, और मुझे रिकर्शन से आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, आउटपुट के अंदर आई विल बी हैविंग ए बी एंड सी। सिंपल है ना, आउटपुट के अंदर में बस ए बी सी होगा, और जो स्मॉल स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या होगा, डी होगा, ई होगा और एफ होगा। सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द अदर अबव एग्जाम्पल जो हमने यहाँ किया, मेरे पास जो ए बी सी था उसके साथ मैंने डी और डी अटैच किया है, फिर मैंने ई और ई अटैच किया है, फिर एफ और एफ अटैच किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके अंदर आउटपुट के अंदर डायरेक्टली अटैच कर दूँ? आई थिंक नो, व्हाट वी शुड डू इज़, हमने जो ये चीज़ करनी है, हम एक टेम्प आउटपुट पे कर लेते हैं। ठीक है, हम एक वेक्टर बना लेते हैं टेम्प आउटपुट का। वाई वी आर डूइंग टेम्प आउटपुट, बिकॉज टेम्प आउटपुट के अंदर हम इसका करेक्ट साइज डाल पाएंगे। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट साइज ऑफ द आउटपुट वेक्टर, कितने, अगर तुम्हारे पास 23 है, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू कैन मेक,
You have seen here that how many combinations you were able to make. You were able to make 9 combinations. ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम्हारे पास 9 कॉम्बिनेशन होंगे? 23 तो 9 कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि इसका जो साइज था वो कितना था? 3 था, ठीक है, और जो इसका साइज था वो कितना था? 3 था. When you will multiply this both, you will get the answer. Fine. So जो मेरे पास ये स्मॉल आउटपुट साइज़ है, इसके अंदर तो 2 का साइज़ ही पड़ा हुआ है, और जो स्मॉल स्ट्रिंग है उसका साइज़ हम निकाल सकते हैं. When I will multiply this both of them, I will get the current size. और जो वो टेम्प आउटपुट मेरा वेक्टर है उसका साइज़ मैं करंट साइज़ के इक्वल करूँगी. ठीक है, करंट साइज़ होगा उसका साइज़, क्योंकि वो कितना होगा? अगर मेरे पास 2 3 था तो मेरे पास टेम्प आउटपुट का साइज़ कितना होगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 विद द साइज़ ऑफ द टेम्प आउटपुट. तो इस हिसाब से अगर मैं इसमें एक फॉर लूप चलाऊँ, और मुझे आइटरेशन कितनी बार करना है, तो हमारे पास अगर 2 3 था तो इसका जो नंबर था वो क्या होगा? ABC होगा, और इसके लिए क्या होगा? DEF होगा. तो अगर मेरे पास ABC होगा तो मुझे ABC को कितनी बार चाहिए होगा? 3 बार चाहिए होगा, कि पहले मुझे उसको D के साथ डालना पड़ेगा, फिर E के साथ डालना पड़ेगा, फिर F के साथ डालना पड़ेगा. पहले ABC को मैं 3 बार लिखूँगी, फिर उसको मैं पहले D के साथ अटैच करूँगी, फिर E के साथ अटैच करूँगी, फिर F के साथ अटैच करूँगी. और अगर 4 का होता तो मेरे को 4 बार ABC लिखना पड़ता. तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो मेरे पास स्मॉल स्ट्रिंग है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी बार ABC अपने उसके अंदर चाहिए. तो टेम्प आउटपुट के अंदर मैं उतनी बार ABC डाल दूँगी. ठीक है, उसमें जो तुम्हारा प्लेसमेंट होगा टेम्प आउटपुट के अंदर इन ABC का, उसका एक मैथमेटिक्स होगा छोटा सा. वो क्या होगा कि लेट्स से अगर मैं इसमें ABC यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, दिस इज टेम्प आउटपुट, तो अगर 0 1 2 पे मैंने ABC लिखा है, और अगर मेरे पास स्मॉल आउटपुट है लेट्स से, उसके अंदर ABC यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था. ठीक है, 0 1 2. तो अगर मुझे नेक्स्ट ABC पुट करना है, नेक्स्ट ABC अगर टेम्प आउटपुट में पुट करना है, तो मैं कहाँ पुट करूँगी? यहाँ पुट करूँगी. इट वॉज 0 1 2, इट वॉज 3 4 5. एंड अगर मुझे नेक्स्ट ABC पुट करना है तो मैं कहाँ पुट करूँगी? 6 7 8 पे. तो ये जो इंडेक्सिंग जो हमने करी है, जो इंडेक्स की पोजीशन है, वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसके छोटी सी मैच लगेगी. वो क्या है कि जो तुम्हारा इसका साइज़ था जो 0 था, ठीक है, जहाँ पे तुम 0 पे हो उसमें जस्ट प्लस कर दो स्मॉल आउटपुट का साइज़, यानी कि उतना जंप मार के मुझे नीचे आ जाना है. ठीक है, अगर मैं 0 पे हूँ तो मुझे उतना जंप मार के नीचे आके यहाँ पर डाल देना है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे उतना जंप मार के 3, अगर साइज़ 3 है तो मुझे उतना जंप मार के नीचे आ जाना है. सिमिलरली फॉर B, सिमिलरली फॉर C. ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा जो टेम्प आउटपुट सबसे पहले मैं उसमें ABC 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 डालूँगी. बाद पे व्हाट आई विल डू इज आई विल अटैच D E एंड F. ठीक है, सो इतना ही काम इसमें करना था. ठीक है, उसके बाद मैं अपना जो मेरा करंट साइज़ है उसको रिटर्न कर दूँगी. दैट वुड बी द करंट साइज़ ऑफ द होल वेक्टर. और फिर मेरा मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास मैंने रेफरेंस में आउटपुट बनाया ही था, मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी और रेफरेंस में जो मैंने आउटपुट बनाया है उसको रिटर्न कर दूँगी. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा. कोई भी बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन होता है या रिकर्सिव क्वेश्चन होता है इस टाइप का, सो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ लाइक ट्री लाइक दिस. ठीक है, अगर तुम ट्री बनाते हो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो. अगर मैं इसका एक और एग्जांपल मैंने लिया था, शायद 2 3 4 लिया था. हो किधर है, ये देखो 2 3 4 आई टोल्ड यू. मैं 2 3 4 में क्या करा था, हमने क्या बोला कि मेरे को बाकी का काम मैं रिकर्शन करके देगा, मेरे को सिर्फ लास्ट में करना जो काम है वो मुझे खुद करना है. तो जो 4 है उसका काम मैंने खुद करा, और बाकी का काम किसने किया? रिकर्शन ने किया. ठीक है, तो यहाँ पर 23 तक का काम तो भाई मैंने खुद रिकर्शन ने करके दे दिया. मेरा क्या काम है, जितने भी मेरे पास वो आए हुए हैं उनकी कॉपीज़ बनानी पड़ेगी मुझे, जितनी मेरी स्ट्रिंग की साइज़ है, स्मॉल स्ट्रिंग की साइज़ है, और उतनी कॉपीज़ के आगे मुझे G लगा देना है, H लगा देना है और I लगा देना है. सो आई विल गेट माई आंसर अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया और अप्रोच भी समझ आ गया कैसे करना है हमें इसको. तो थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले व्हाट आई टोल्ड यू दैट मेरे कंपाइलर को नहीं पता है
कि 2 के साथ ABC जाएगा, 3 के साथ DEF जाएगा। तो मुझे एक लेटर कॉम्बिनेशन या फिर एक कॉम्बिनेशन नाम का एक वो बनाना पड़ेगा, दैट इज़ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे स्ट्रिंग डिजिट्स डालने पड़ेंगे। नाउ हेयर ऑल्सो यू हैव टू गिव n, ठीक है। अब n दे रहे हैं क्योंकि n के हिसाब से हम निकालेंगे। तुम क्या कर सकते हो, तुम इन स्ट्रिंग डिजिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में बाय यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ विच इज़ देयर इन C++। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मेरे पास n का वैल्यू 2 होगा तो रिटर्न ABC, ठीक है। इफ़ n का वैल्यू 3 होगा तो रिटर्न DEF। अगर n का वैल्यू 4 होगा तो रिटर्न GHI। अगर n का वैल्यू 5 होगा देन रिटर्न JKL, ओके। एंड इफ n का वैल्यू 6 होगा देन रिटर्न MNO, ठीक है। एंड इफ n का वैल्यू 7 होता है देन रिटर्न PQRS, ठीक है। इफ n का वैल्यू 8 होगा देन रिटर्न TUV, एंड इफ n का वैल्यू 9 होता है देन रिटर्न WXYZ, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग तुम्हें दे दूँगी, ठीक है, ओके। तो अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो यू विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ हमने क्या बोला था कि हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। तो एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देंगे, स्ट्रिंग डिजिट्स तो देना ही देना है हमें, ठीक है। और साथ में मैंने बोला था कि एक वेक्टर स्ट्रिंग रेफरेंस पर डालेंगे आउटपुट, ताकि वो हमें हमारे मेन फंक्शन में भी मिल जाए, ठीक है। कुछ गलत किया है क्या, कितना, ठीक है। फिर वेक्टर स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे हम वेक्टर स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे थे, वी वर रिटर्निंग द साइज, रिटर्निंग द साइज ऑफ द लेटर कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे इंट लेंगे, ठीक है। हम साइज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसका वेक्टर भी रिटर्न कर सकते हैं बट साइज़ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा कि हम कैसे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू टेक टू रिटर्न द साइज ऑफ द वेक्टर एरे rather देन रिटर्निंग द आउटपुट एरे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप मैंने ये बोला था कि तुम्हें लास्ट नंबर निकालना है। नाउ रिमेंबर योर डिजिट्स इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इफ़ योर डिजिट इज अ स्ट्रिंग देन तुम डिजिट मॉड्यूलस 10 नहीं कर सकते, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर, ठीक है। तो तुम्हारे पास इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें S2I जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो करके दे देंगे। फिर मुझे इंट लास्ट नंबर निकालना चाहिए, तो इंट लास्ट नंबर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर डिवाइडेड 10 मॉडलो 10, एंड उसके बाद मुझे स्ट्रिंग स्मॉल स्ट्रिंग निकालनी होगी। स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर जैसे अगर मेरे पास 2 3 था तो 3 वॉज द लास्ट नंबर, तो स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, DEF पड़ा हुआ होगा। तो कॉम्बिनेशंस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा लास्ट नंबर, ठीक है। तो इस पर स्ट्रिंग स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर कॉम्बिनेशन इसमें लास्ट नंबर रखा होगा। तो अगर मेरे पास 3 होता है तो मेरे पास DEF रिटर्न हो जाएगा स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर आराम से। अब आफ्टर दिस थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द लास्ट नंबर, टेक द स्मॉल नंबर, दैट इज़ अगर 234 दिया हुआ है 23 लोगे और उसको तुम रिकर्सिवली कॉल करके उसको एक आउटपुट में सेव कर दोगे, एंड उसके बाद जब वो काम करके मुझे दे देगा तो मुझे बस लास्ट में क्या करना है, जो भी मेरे पास स्ट्रिंग में मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं मुझे लास्ट में जाके अटैच कर देना है। तो अगर सपोज 23 का एग्जांपल दिया था, 23 में मेरे को क्या करना था, पहले 23 लिया, उसको डिवाइड किया,
उसके बाद उसका मॉडल निकाल के उसका स्ट्रिंग निकाला DEF, फिर बस 2 आया, 2 के अंदर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ABC आएगा। तो A के साथ D को अटैच किया, फिर B के साथ D को, फिर C के साथ D को, देन अगेन यू विल रिपीट द स्टेप फॉर E एंड F एंड यू विल गेट योर आंसर। सबसे पहले क्या करोगे तुम, इसके अंदर एक स्मॉल नंबर बनाओगे, स्मॉल नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट अ स्मॉल नंबर आराम से, क्योंकि मेरे को सिर्फ लास्ट नंबर एक्सक्लूड करना है तो ये मेरे को आसान पड़ेगा। फिर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगी, स्ट्रिंग स्मॉल नंबर के लिए, क्योंकि रिमेंबर कि हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करना है। हम यहाँ पे डिजिट स्ट्रिंग में ले रहे हैं, नंबर में नहीं ले रहे, तो हमें इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी विल वापस कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। हम इसको एक स्मॉल आउटपुट साइज में सेव कर देंगे और इस रिकर्सिवली अपना आंसर स्मॉल आउटपुट में डाल देंगे। तो अब मेरे पास जो आउटपुट वेक्टर है उसके अंदर ABC पड़ा होगा। अगर आप 23 एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मेरे पास आउटपुट के अंदर ABC पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और इसकी जगह मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है स्ट्रिंग स्मॉल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगा। तो आउटपुट के अंदर अब मेरे पास क्या रहेगा, ABC रहेगा। अब मेरे पास क्या काम है कि मैं ABC के साथ जो भी मेरे पास DEF है वो मैं डालती जाऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि उससे पहले मुझे करेंट साइज़ पता होना चाहिए एग्जैक्टली। उसी को मैं आइटरेट करके उसको कॉपी करूँगी 3 बार और फिर मैं उसके अंदर DEF मतलब DDDEE में डालती जाऊँगी, ठीक है। तो दैट इज़ माई वर्क। सबसे पहले तो मुझे इसका करेंट साइज़ निकालना चाहिए। करेंट साइज़ मैंने बताया था कैसे आएगा। अगर तुम्हारे पास 3 साइज़ का जो आउटपुट का साइज़ है वो 3 है लेट्स से, और तुम्हारे पास जो लास्ट नंबर का स्मॉल स्ट्रिंग का साइज़ है वो 3 है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 आ जाएगा। सो योर कॉम्बिनेशन विल हैव दी 9 कैरेक्टर्स, 9 कॉम्बिनेशंस, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्मॉल आउटपुट को, स्मॉल आउटपुट साइज़ को इनटू कर देना स्मॉल स्ट्रिंग्स डॉट साइज से, ठीक है। अब इसके बाद यू हैव डन दिस, यू विल मेक अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग बनाते हो टेम्प आउटपुट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा कि जितने भी तुम्हारे मैंने बताया था, ये तुम्हारा इसका साइज़ कितना होगा, तुम्हारे 9 के बराबर, ठीक है, जितना तुम्हारा करेंट साइज़ के इक्वल है। एंड इसके अंदर हम लोग कॉपी कर करके अपने उस चीज़ को डालेंगे, अपने कॉम्बिनेशंस को। लाइक अगर मेरे पास आउटपुट में ABC था तो पहले ABC को मैं 3 बार कॉपी कर लूँगी, उसके बाद जब मेरे पास 3 बार कॉपी हो जाएगा तो लास्ट में मैं उसमें DDDEEFFF मैं उसमें कंबाइन कर दूँगी। तो ये मेरा काम है, ठीक है। तो इसका करेंट साइज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मुझे उसको 3 बार आइटरेट करके कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए मेरे को कितनी बार करना पड़ेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, जो लास्ट स्ट्रिंग का साइज़ है वो डिसाइड करेगा। तो I इज इक्वल टू 0, I लेस देन जो हमारे पास स्मॉल स्ट्रिंग है उसका साइज़ मुझे डिसाइड करके बताएगा कि मुझे कितनी बार कॉपी करना है। उसके बाद फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, और j कितनी बार चलेगा, मुझे स्मॉल आउटपुट पे ही तो कॉपी करना है, तो मुझे स्मॉल आउटपुट पे जाना पड़ेगा, तो स्मॉल आउटपुट साइज तक जाएगा वो, ठीक है। और j++। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें कॉपी कर देना है। एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट उसका जो फॉर्मूला होगा टेम्प आउटपुट में, जो कहाँ पे हम लोग उसको पुट करेंगे, दिस वन जो मैंने बताया था कि हम लोग एग्जैक्टली उसको कहाँ पुट करेंगे, ये वाला चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाला चीज़ में डिसाइड होगा बाय द हेल्प ऑफ दी I एंड J, ठीक है। अगर मेरे पास I 0 है, ठीक है, और J भी 0 है, ठीक है, तो अगर I 0 है और J 0 है तो सबसे पहले तो मेरे को A को, B को, C को एग्जैक्टली उसी प्लेस पे जाकर डाल देंगे, 0 1 2 पे डाल देना चाहिए। जब मैं सेकेंड वाले पे आऊँगी, लाइक अगर मैं E पे हूँ तो मेरा E कहाँ प्लेस होना चाहिए, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो जो भी स्मॉल आउटपुट का साइज़ होगा उसको प्लस करना पड़ेगा, इनटू I करना पड़ेगा और प्लस J करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो इसमें टेम्प आउटपुट की पोजिशनिंग होगी वो क्या होगी, इंट इनटू स्मॉल आउटपुट साइज़, ठीक है, क्योंकि मुझे जंप मार देना है, स्मॉल आउटपुट साइज़ को जंप मार के मुझे नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाना है, और प्लस J करते जाऊँगी
क्योंकि मैं जब उसको जंप मारूंगी फिर मैं जे करूँगी ताकि मैं आगे आगे बढ़ते जाऊँ, तब तक जाऊँ जब तक मेरा स्मॉल आउटपुट साइज़ के से कम ना हो जाए, फिर आई की वैल्यू वापस इंक्रीज़ करेगी। तो दिस इज़ बेसिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके अंदर जो आउटपुट के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी है उसको पहले कॉपी कर देंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्प आउटपुट में हम पहले इसमें 9 साइज़ का पूरा एक एरे बना दिया मैंने सपोज, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस आई विल कॉपी इट 9 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 टाइम्स ABC 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 कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो काम है वो वही कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, अब यहाँ तक कितना काम तो हो गया, अब नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट में क्या करना है मेरे को, यहाँ पे इनके आगे मुझे डी 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 लगाना है, ई ई ई लगाना है, एफ एफ और एफ लगाना है। तो मुझे बस ये वाला लूप चलाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। और बस क्या करना है कि जो टेम्प आउटपुट है, ठीक है, जो इंट के ले लेंगे हम, ठीक है। और टेम्प आउटपुट के के पे जाके हम लोग आंसर डालते जाएंगे। टेम्प आउटपुट के के पे जाके मुझे क्या करना है, प्लेस कर देना है जी को, डी को, ई को और एफ को 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर के आ जाएगा, और जो मेरे पास स्मॉल स्ट्रिंग थी उसका ith कैरेक्टर मुझे डालना है। कितनी बार आइटरेट करेगा, ये जितना मेरे पास स्मॉल आउटपुट का साइज़ है, यानी कि पहली 3 बार में वो डालेगा डी को, फिर दूसरी 3 बार में वो डालेगा ई को, फिर तीसरी 3 बार में वो डालेगा एफ को। एंड यहाँ तक करने के बाद मुझे क्या करना है, k++ कर देना है इसके बाद, ठीक है, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव आउटपुट को मैं टेम्प आउटपुट दे दूँगी एंड रिटर्न कर दूँगी के को, ठीक है। तो के के अंदर तो मेरे पास साइज़ पड़ा होगा एग्जैक्टली कितने साइज़ में डाला था। टेम्प आउटपुट के में मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे जो ये वाला स्टेप हम कर रहे थे ना, डी को पहले डाला, फिर ई को डाला, फिर एफ को डाला, तो यही स्टेप हमने इस वाले पर्टिकुलर कोड में कर दिया, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा मेन फंक्शन है उसको भरना, ठीक है। सबसे पहले तो अगर डिजिट्स एम्प्टी है तो यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिटर्न एम्प्टी आउटपुट। तो पहले मैं वेक्टर स्ट्रिंग बना लेती हूँ, वेक्टर स्ट्रिंग आउटपुट, और यहाँ पे तुम जस्ट आउटपुट रिटर्न कर दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे, क्योंकि वो भी एम्प्टी है मेरा। बेसिकली ये वाला जो केस होगा उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला केस हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक इंट आउटपुट लेना है, ठीक है, आउटपुट साइज़ लेना है, और ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। आफ्टर दिस वी विल पास डिजिट्स इंट एंड आउटपुट डाल देंगे, एंड एट लास्ट आई विल रिटर्न आउटपुट। सो जो मेरे को आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी तो मेरे पास आउटपुट में AD BD CD AE BE CF AF BF CF एंड द सेम वर्क्स फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स। एंड इसकी लिमिट होगी, 1 मिनट देखना, हाँ, इसकी जो लेंथ है वो 4 तक वेरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जाएगी तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा कि इतना ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच एंड उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये समझने में, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार ये समझ आ गया कि ट्री के अंदर हम कैसे कर रहे हैं, हमारे क्या क्या अप्रोचेस थे, हमने ये वाला अप्रोच क्यों नहीं लिया और ये वाला क्यों लिया, तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया और फिर हम कैसे जा रहे थे ये समझ आ गया, तो दिस कोड इज़ प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे इंट आई आना चाहिए एंड यहाँ पर भी इंट आई आना चाहिए, ठीक है। What's the arrow? It's output. Okay, I think I have written something wrong here. Okay, so it should be output. It should be output.
यहाँ पे भी शायद मैंने आउटपुट ही लिखा होगा, ठीक है, आउटपुट टेम्प आउटपुट। लेट मी सी व्हाट्स द इशू है, ये पास क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग करा है स्मॉल नंबर को, ओके, एंड स्ट्रिंग में डाल दिया है इसको, ठीक है। इसमें कहीं पर एरर आ रही है, लेट्स सी व्हाट्स द एरर, ओके। Basically, maybe there is some error due to this particular toString function we are using. Let's see कि इसका exactly हम क्या use करते हैं. Maybe I am doing something wrong. So let's see what is our code. यहाँ से हमने शुरू किया है, नंबर अगर STOI होगा, yeah. You have missed a very important thing in this question, that is when you have to stop. रन टाइम एरर तो आएगा ही ना, स्टॉप करने के लिए बोला नहीं, वो चलता जाएगा। अब ये मिस हमने कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि हम लोग क्या ही बोल रहे हैं, अब ये मिस्टेक्स होती रहती हैं। क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें 23 है, तुम पहले इसको डिवाइड 10 कर रहे हो, हमें स्टॉप कर जाना है जब मेरा ये 2 ज़ीरो हो जाएगा। जब मेरे को डिवाइड करने के बाद वैल्यू 10 आया, 2 आएगा, और 2 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे ही 0 आना है, मुझे वहाँ से स्टॉप करके आउटपुट के अंदर वैल्यू दे देनी है। आउटपुट के अंदर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देना है एंड रिटर्न कर जाना है। सो दैट इज़ हाउ यू विल हेल्प टू गेट द आंसर ना। तो ये बेस केस में डाला ही नहीं। तो अगर तुम्हारे पास डिजिट्स एम्प्टी हो गया है, ठीक है, या फिर डिजिट्स में 0 आ गया है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव आउटपुट द एम्प्टी स्ट्रिंग एंड यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ये चीज़ तुमने करी नहीं तो ऑब्वियसली वो तुम्हें रन टाइम एरर देगा, ठीक है। आउटपुट को ही तो देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट के अंदर पुश बैक कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग को, एंड उसके अंदर तुम्हारा जो रिटर्न होगा आंसर दैट वुड बी 1, बिकॉज हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी है। A lot of mistakes in this particular solution, ठीक है। तो ये चल गया। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि बेसिकली तुम्हें समझ आ गया है कि हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। क्या मिस्टेक ये करी कि हमने ये चेक नहीं किया कि हमें रुकना कब है, हम बस चलते जा रहे हैं, तो वो तुम्हारा एक तरीके से एक रन टाइम एरर दे देगा एक टाइम के बाद। तुम्हें रुकना तब है जब तुम्हारा जो डिवाइड करके 10 से डिवाइड करके तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, तुम्हें रिटर्न कर देना 1 को, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे तुम नहीं जा सकते। एंड यहाँ से आगे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, सबमिट कर देते हैं अब इसको, ठीक है। सो इट्स एक्सेप्टेड। See, what I want to tell you is that whenever you are doing this type of questions, so you are like, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो माई एडवाइस इज़ टू, अगर तुम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करते हो, सबसे पहले इसमें ट्री बनाने का कोशिश किया करो, ठीक है। ट्राई टू मेक अ ट्री, ट्राई टू लाइक ब्रेक डाउन द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, ट्राई टू सी कि उसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसके बाद गो विद द अप्रोच, गो विद द सॉल्यूशन। लाइक व्हाट मिस्टेक आई डिड इज़ डन बाय मैनी पीपल,
एंड दिस मिस्टेक इज़ अ कॉमन वन, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, तुम्हारा रन टाइम एडिट दे देगा वो, आराम से देगा वो, ठीक है। तो इस हिसाब से यू हैव टू डू द क्वेश्चन। Okay, now our next step as usual is discussing the time complexity and the space complexity for this question. So if I just talk about the time complexity and space complexity, uh, you should just guess it by yourself first of all, because it's a good practice if you will guess the time complexity and space complexity by yourself. So let's go for the space complexity first of all. So we are making an extra vector, so yeah, obviously space complexity would be big of n, where n would be the like current size जो कि हमने बनाया था, that is small input का size and small string का size को multiply करके. So it can go as far as like कितने combinations बन सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने एक ट्री बनाया है, ठीक है, और ट्री में मेरे पास या तो 3 ब्रांचेस बन सकते हैं, एंड इफ़ अगर तुम्हारे पास WXYZ हुआ या कुछ 4 वाले हुए तो 4 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 2 3 को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, एंड मैंने इसके 3 ब्रांचेस बनाने हैं, 2 D E 2 एंड इसके 3 एंड इसके 3। अब मैंने यहाँ से ये वाली चीज़ तो मैं बता दी थी। अब इसके अंदर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाननी है तो कैसे जानोगे, यहाँ पे 3n टाइम्स जितना बड़ा तुम्हारा नंबर होगा उस हिसाब से ये ट्री बढ़ता जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल में आएगी, ठीक है। सो इट कुड बी 3n, इट कुड बी 4n, सो द worst case time complexity could be 4:1. Okay, so this is the time complexity and the space complexity for this particular question, and we have used 3 functions. If you have any doubt and you want the help from my side, then you can just comment down, and I would be very happy to help you out. So thank you so much for your patient listening. Bye bye.